तो हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में मिस्टर कोडेक्स के पार्ट 5 में माई स्क्वेल सीरीज के। तो गाइस आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 5, जो कि भी आपको बता दिया हमने। तो चलते हैं। और हाँ, अब हमने देखो क्या करा है, एसक्यूएल सीरीज ही बना दी, ठीक है। बार बार मतलब इसमें आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो इसकी एक प्ले लिस्ट अलग से मिलेगी आपको। और एक सीरीज मतलब एक सीरीज ही होगी शुरू एसक्यूएल की, ठीक है। इसकी और डिटेल में मैं आपको तब बता दूंगा जब थ्योरी पार्ट करेंगे। ये आपकी पूरी पीपीटी है, ठीक है। अब हम चलते हैं सीधा अपने माई एसक्यूएल में। आज आज भी मैंने माई एसक्यूएल पहले खोल लिया और थोड़ा सा चेंजेस किए हैं। लाइक मतलब इसका बैकग्राउंड ब्लैक की जगह वाइट कर दिया, एंड वाइट फॉन्ट्स की जगह ब्लैक कर दिया, तो उसके हिसाब से मतलब मैच कर दिए। और मार्कर जो था वो वाइट था, वो ब्लैक कर दिया, ठीक है, जिससे आपको लगता है ऐसे अच्छे से दिखे। आई होप विजिबल होगा। थोड़ा सा फोकस बीच बीच में कैमरा कर रहा है, बट इस बार मैं ब्राइटनेस बढ़ा सकता हूँ पूरी, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपको विजिबल रहे। अगेन हमारी जो सबसे पहली कमांड होती है, वो चलते हैं हम पढ़ते हैं, शो डाटा बेसिस की होती है, ठीक है ना। डाटा बेस आ गए हमारे पास। यूज वाई करना है, कर दिया हमने। शो शो टेबल्स कर दिया, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास क्लास 12 आ गया, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ गाइस। तो ये देखिए, देखो ये हमारा चैनल है, 114 सब्सक्राइबर हो गए। थैंक यू सो मच आप सभी का इस सपोर्ट के लिए। अभी अभी कुछ 15 मिनट पहले एक शॉर्ट अपलोड किया है, उसको जाके देखना, उसमें लाइक कर देना, ठीक है, और कमेंट भी करना प्यारा सा। और सबसे हमारी जो अच्छी अचीवमेंट रही है वो ये है कि जैसे ही आप गूगल पे केवल मिस्टर कोडेक्स सर्च करोगे, गूगल पे अपने जाओगे, मिस्टर कोडेक्स सर्च करोगे, इंस्टाग्राम पेज आएगा, ये हमारे वाला है, ठीक है। मिस्टर कोडेक्स इंस्टाग्राम फोटोज एंड वीडियोज ये सब हमारी है। आप जाके इसको खोलना तो ये इंस्टाग्राम पेज हमारा ही आएगा। देखो सबसे टॉप पे हमारा है, और कुछ है ही नहीं, देखो। और फिर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो देखो ये रही, परसों जो वीडियो डाली थी 3 दिन पहले, वो आ गई यूट्यूब पे, मिस्टर कोडेक्स ये भी आ गया। तो मतलब आप हमारा गूगल पे भी आ गया सब चीज, तो आप जाके सर्च कर सकते हो, हमारी ही वीडियो मिलेगी आपको, ठीक है ना। इंस्टाग्राम पेज, एंड देखता हूँ डायरेक्ट खुल जाएगा क्या, तो देख सकते हैं आप ये आज मतलब। अब आप गूगल पे सर्च करेंगे भी सीधा हमारे आईडी पे ही जाओगे, ठीक है ना। ये पूरा हमारा है पेज। अभी अभी थोड़ी देर पहले एक और पोस्ट की है, उसको भी जाके लाइक और कमेंट कर देना, ठीक है। और इसको फॉलो कर लेना। ये मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ अभी, इसलिए मेरे पास फॉलो का ऑप्शन नहीं आ रहा, वरना यहाँ पे फॉलो का भी आता है, ठीक है ना। जल्दी जल्दी फॉलोवर्स बढ़ाओ, आपका ही पेज है ये, आपकी वजह से ही हुआ है यहाँ पे, मतलब गूगल वजह से सर्च करने पे आ रहा है। तो जल्दी जल्दी इसको आगे करो, ताकि और अच्छे से हो। फिर हम जल्दी जल्दी इसकी एक वेबसाइट भी बना देंगे, आप सभी के लिए एक वेबसाइट बना देंगे, जिससे आपको फिर टेलीग्राम टेलीग्राम भी रख लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब चलते हैं अपने पढ़ाई पे। ये हमारी पूरी टेबल थी जो हमने बनाई थी, देख सकते हो, आपको याद भी होगी, होनी ही चाहिए याद, ठीक है। तो आज हमें क्या करना था, आज हमें जो करना था उसका क्या पर्पज था, मतलब बेसिकली। आवाज तो क्लियर आ रही है मेरी? आज मैंने चेक भी नहीं करी, क्योंकि चलाने से पहले चार्ज तो करा था मैंने माइक, बट स्टिल। देखो इसके बाद हमने अलाइज की थी, मतलब ALIAS वाली कमांड जो थी, वो हमारी इससे अगला टॉपिक है, ठीक है। लेकिन ये हमने कल कर लिया था, ये हमने आपको कल ही करा दिया था। तो आज जो टॉपिक होगा वो होगा, पहले डिस्टिंक्ट है एक टॉपिक, डिस्टिंक्ट। इसमें है कि अगर एक कॉलम में, जैसे ये है, एक कॉलम में नाम है अलग अलग, तो उनमें से कोई एक ही दिखाएगा। बड़े होते हैं मतलब बहुत सारे सेम है, डिफरेंट कॉलम अगर डिफरेंट है, जैसे ये है, 3 बड़ौत है, दो, एक वाराणसी एक दिल्ली, तो बड़ौत का एक दिखाएगा। मतलब अगर आप केवल सब एड्रेस देखोगे, बड़ौत का एक दिखाएगा, दो ये दिखाएगा। फिर अगर कॉपी है मतलब डुप्लीकेट है तो, ठीक है, इसका कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, भी कहीं काम नहीं आना डिस्टिंक्ट का। तो अगला है नल वैल्यू, ये दिखाते हैं आपको हम
कमांड डाल के दिखाएगा इसकी, क्योंकि कमांड में ही आपको याद करनी है सारी कमांड, ठीक है ना। तो इसकी कमांड चलते हैं हम। सबसे पहली कमांड जो होती है हमारी, होपफुली आप सबको विजिबल होगा और समझ में भी आ रहा होगा, दिख रहा है ना। हाँ, और मैं पूरा मतलब उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि आप सभी इसको घर पे प्रैक्टिस इसकी डेली कर रहे होगे। आवाज सही आ रही है ना? डेली प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा ये, ऐसे नहीं आने का ना। सिलेक्ट लाइक आपको लिखना है सब नेम, ये ज्यादा गैप नहीं आ गया यहाँ पे, बस सेलेक्ट सब नेम फ्रॉम क्लास 12th, ठीक है। टेबल का नाम देना पड़ता है, फिर आपको पता ही होगा वेयर वेयर। अब देखो इसमें नल वाला है कि नोट नल होगा या नल होगा, तो वेयर सब्स एड्रेस इज नल डालोगे या नोट नल डालो, तो एक मतलब बात अलग अलग है दोनों। नोट नल मतलब जहाँ पे नल वैल्यू नहीं है, और नल मतलब जहाँ पे नल वैल्यू है। पहले हम आपको दिखाते हैं नल वाला। तो इज कैप्स लॉक में मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये कमांड है। एम्प्टी सेट, अब देखो आया ना जी गाइस। तो चलते हैं, देखो बीच में फोन किसी का कॉल आ गया था इसलिए बीच में वीडियो पॉज करनी पड़ी। यहाँ देखो हमने लिखा था सिलेक्ट सब नेम सिलेक्ट करो जहाँ क्लास 12 में से जहाँ पे सब एड्रेस जो है वो नल हो, मतलब नल खाली हो, ठीक है। ये देखो कल हमने क्या करा था, देखो यहाँ दिक्कत हुई ना, देखो मैंने अभी भी नोटिस की चीज। देखो सब नंबर जो है वो 1 2 3 3 3 हो रहा है। क्यों हो रहा है? पहली बात, ये प्राइमरी आईडी नहीं है। अगर इसको प्राइमरी आईडी बना देते हम तो ये 1 2 3 3 हो ही नहीं सकता था, फिर अपने आप ही एरर दे देता। बट ये हमने प्राइमरी आईडी डिक्लेयर नहीं किया था, प्राइमरी की डिक्लेयर नहीं किया था, तो इसलिए ये कॉपी हो रहा है। और मैंने मतलब एक ही कमांड को कॉपी पेस्ट करता हुआ चला गया ताकि ज्यादा टाइम ना लगे, इसलिए मैंने ये सीरियल नंबर चेंज करना भूल गया, और ये एड्रेस सब नेम तो चेंज कर दिए थे, ये भूल गया मैं चेंज करना, तो इसलिए सेम हो गए, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर चलते हैं हम। देखो सेलेक्ट सब नेम फ्रॉम क्लास, हाँ जहाँ पे नल है, नल तो कहीं है ही नहीं, तो इसलिए एम्प्टी सेट की, ऐसा कोई सेट नहीं है। वहीं अगर मैं लिख दूँ इसी कमांड को, देखो ऐसे इज नॉट नल लिख दूं मैं, अगर यहाँ नॉट नल, बस, तो आपके हिसाब से क्या आना चाहिए? मेरे हिसाब से तो पूरी टेबल आएगी। अच्छा, हमने सब नेम कहा था तो सब नेम आया उसका, उन सब के सब नेम आ गए, मतलब नाम आ गए, प्रशांत, सार्थक, आर्यन, नसीम, अर्जुन, ठीक है। क्यों? क्योंकि जिनका सब एड्रेस नल नहीं है वो आए हैं। सब एड्रेस लाइक ये जो नल नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ लिखा है, तो ये सारे ही है, सब में कुछ ना कुछ लिखा है, तो इसलिए ये आपका ऐसे आया। समझ पा रहे हो? ठीक है ना? आवाज मेरी ठीक आ रही है? मैंने चेक कर ली इस बार। तो अब देखो यहाँ तक हो गया हमारा, और अगला है हमारा ऑर्डर बाय, शायद ऑर्डर बाय है, एक मिनट, यहाँ पे था ना हमारा, इसमें है, इसमें डिस्टिंग हो गया। अगला है हमारा, यहाँ से भी हमने देखा, यहाँ से देखा हमने, अगला है हमारा ऑर्डर बाय, ठीक है। तो ऑर्डर बाय के लिए चलते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका पूरे मतलब माई स्केल में, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक मिनट, फोकस इसका सही करो, आई होप अब आपको सही विजिबल होगा। ठीक है। ऑर्डर बाय हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें हम किसी भी चीज़ को ऑर्डर की फॉर्म, मतलब एक तरह से सीक्वेंस में कर सकते हैं। इसमें आपका असेंडिंग होगा, डिसेंडिंग होगा, ठीक है। ऑर्डर बाय में आप कर सकते हो कि कॉलम को असेंडिंग ऑर्डर में कर दो, डिसेंडिंग ऑर्डर में, और ज़्यादातर बाय डिफॉल्ट डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग में लेता है, हाँ, ठीक है ना। तो अभी हम इसको कमांड डाल के देखते हैं कैसे। लाइक आपने करो सिलेक्ट, और ऑर्डर बाय का जरूरी नहीं कि सॉर्ट, मतलब एक होता है सॉर्टिंग कि असेंडिंग डिसेंडिंग, ये आपका ऑर्डर बाय मतलब इस ऑर्डर में लगाओ, इस तरीके से लगाओ, इस तरीके से, ऐसे भी कर देता है ये, ठीक है।
अब हमें पहले करना है कि मैं नाम देख लो उसका कॉलम का। सब किस हिसाब से करूँ, या तो मैं पहले इनको ठीक करूँ सब नेम को, सब नाम को, या फिर ऑर्डर बाय किस हिसाब से करूँ। हाँ, सब नेम को कर दूंगा मैं अल्फाबेटिक के हिसाब से। चलो देखते हैं। सेलेक्ट सब, सब नंबर, सब नेम, सब एड्रेस फ्रॉम क्लास 12, फ्रॉम क्लास 12। ठीक है, क्या करना है वो देखो। ऑर्डर बाय क्या, एक मिनट, हाँ सही है, विजिबल है ना, मतलब मेरे फोकस ले ले भाई, बार बार क्लिक ले रहा है। सेट हो जाए, लॉक हो जाए, लॉक हो जाए बस, अब फोकस हटेगा नहीं। अब आपको देना है कि ऑर्डर बाय, तो इसको मैं कैप्सूल लॉक में लिखूंगा ORDER, ऑर्डर बाय अलग है। ऑर्डर बाय कर दिया आपने। कॉलम नेम, कॉलम नेम आपने सर्च नेम के लिए, सर्च नेम किस में, अब असेंडिंग में करेंगे डिसेंडिंग में करते हैं, तो हम करते हैं असेंडिंग में। देखो आप असेंडिंग में ASC भी लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको थोड़ा कैपिटल में इसलिए लिख के अरे ज्यादा टैब के हो गए, कैपिटल में लिख के दिखाऊंगा मैं आपको, ताकि आपको जब अलग पढ़ो आप तो अलग से पता चल जाए अरे क्या हो रहा है। कैपिटल कैप्स लॉक ऑन ASC इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, देखा आपने कुछ अंदर, अंदर देखा, ये हमारी टेबल थी। पहले क्या नाम था, प्रशांत था बड़ौत से, फिर सार्थक था बड़ौत से, फिर आर्यन था बड़ौत से, फिर असीम था वाराणसी से, फिर था अर्जुन दिल्ली से। अब क्या हुआ, अब अर्जुन हो गया दिल्ली से पहले पे, ठीक है, फिर दूसरे पे आर्यन हो गया बड़ौत से, फिर असीम हो गया, फिर प्रशांत, सार्थक, मतलब ABCD में अरेंज हो गए। नंबर क्यों नहीं हुए, क्योंकि नंबर हमने दिया ही नहीं कि नंबर की फॉर्म में करो। अगर हम यहाँ लिख देते ऑर्डर बाय सबस नंबर, सबस नंबर, हाँ, तो फिर 1 2 3 4 जैसे था ऐसे ही था, 1 2 3 3 3 ऐसे ही आता। और अगर हम इसको कर देते डिसेंडिंग, तो भी यही वाला आता जैसा आया है, अगर हम नंबर के हिसाब से डिसेंडिंग करते तो। अब देखो कैसे 1 3 3 3 1 2 हुआ, 2 1 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि नाम इसका पी का एस से पहले पी आता है, इसलिए सबसे मेन रीजन यही है, क्योंकि उससे पहले पी आता है। ठीक है ना, समझ पा रहे हो। हाँ जी, मैंने थोड़ा सा मतलब पहले गेट, मैं रूम जिस रूम में बना रहा हूँ वहाँ पे पहले गेट बंद था, अब गेट ओपन किया है, तो यहाँ पे बैकग्राउंड का रिफ्लेक्शन थोड़ा सा आ रहा होगा, तो उसको इग्नोर करना। ठीक है, तो अब हमारा देखो हमारी कहाँ तक हो गई। ऑर्डर बाय हमारा समझ में आपको कैसे होता है, मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग की फॉर्म में ही भी कर सकते हो आप इसे। माइक कौन है, और अब आप इसको देखो, एक चीज और देखना है यहाँ पे, मैं यहाँ ऐसे लिखता हूँ सिलेक्ट, सिलेक्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 12, फ्रॉम क्लास 12 ऑर्डर बाय ORDER, ऑर्डर बाय विजिबल है मेरे हिसाब से, तो विजिबल होना चाहिए। ऑर्डर बाय किस हिसाब से ऑर्डर करना है, अब हमें करना है कि ऑर्डर बाय सब ADDRESS एड्रेस, सबसे एड्रेस, ऑर्डर बाय सबसे एड्रेस किस में, डिसेंडिंग में कर दो DESC। ठीक है, एक मिनट, विजिबल है पूरा, हाँ होगा, फिर ये लगा के एंटर। यू मतलब आप देख सकते हो पूरा कैसे हमने यहाँ पे चेंजेस किया एकदम। देखो यहाँ देखो, यहाँ पे अर्जुन था पहले, ठीक है, यहाँ पे अर्जुन था, फिर यहाँ पे असीम हो गया वाराणसी से, क्योंकि इस बार मैंने क्या किया डिसेंडिंग। ठीक है, मतलब सिलेक्ट स्टार कर दिया, स्टार मतलब पूरी फील्ड, सारा फील्ड जितने भी इसमें हमारे कॉलम्स है वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे क्लास 12 में से। ऑर्डर बाय कर दिया हमने, सब नेम सब एड्रेस मतलब एड्रेस की उसमें, और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, तो ये आपका पूरा हो गया। ठीक है, समझ पाया, समझ पा रहे हो, ज्यादा हार्ड एंड टफ नहीं है।
फिर आता है आपका नेक्स्ट, आपका इसमें ऑर्डर बाय का ही सेवरल कॉलम्स एग्जांपल था बस। मतलब आपकी कॉलम, मतलब इन दोनों को मर्ज करके एक तरह से कि इस ये वाला भी हो और ये वाला भी ऐसे, वो भी सेम ही है, उसमें कुछ अलग नहीं है। आज का प्रैक्टिकल आपका यहीं पे खत्म होता है, क्योंकि आज इतना सही था, आज इतना सही समझो, क्योंकि नेक्स्ट जो पार्ट है वो पूरा हाई, मतलब एसक्यूएल का अब अपग्रेडेड वर्जन, जैसा आप कहते हो ना, लो लेवल, मीडियम लेवल, हाई लेवल। तो आज ये मीडियम लेवल तक था आपका, मीडियम लेवल खत्म हुआ आज आपका। अब आपका एसक्यूएल का हाई लेवल शुरू होने वाला है बस। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये देखो, हाँ ये दिख रहा होगा आपको, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो एसक्यूएल एनालिसिस ये हमने आपको कल करा दिया था, ये आपका डिस्टिंक्ट हो गया जो हमने अभी आपको बताया। फिर आपका नल वैल्यू, ठीक है, फिर आपका ऑर्डर बाय सेवरल कॉलम एग्जांपल। तो ये सब एक तरह से माइंड मैप है आपका। तो आप देख सकते, ये मैंने आपको अभी दिखा दिया थ्योरी में भी। अब थ्योरी शुरू करूंगा मैं इसके बाद। थ्योरी में इन सब का पूरा मतलब पार्ट जो लिखा हुआ है वो ये है, वो आपको दिखा दूंगा, आपको याद है, लेकिन इनकी कमांड रखनी है, जो कि ये है, ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये चार कमांड आपको याद रखनी है पूरे अच्छे से। रिजल्ट आपको जरूरी नहीं इतना ये वाला रिजल्ट, क्योंकि सबका अलग अलग होगा, पर आपको इन कमांड के बेसिस पे कि ये कमांड दिया आपने तो ये आपका रिजल्ट रहा, ये याद होना चाहिए। ठीक है, ये भी आपका रिजल्ट है जैसे, तो ये आपको याद करने की, रिजल्ट तो जरूरी नहीं, लेकिन ये आपको बहुत जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है याद। ठीक है, ये वाला एनोटेशन इसमें सेव नहीं होगा, क्योंकि लैपटॉप पर कर रहा हूँ मैं। तो बस चलते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ एनोटेशन को। ठीक है, मिलते हैं अब आपको थ्योरी पार्ट में, थ्योरी पार्ट में। तो चलते हैं, अब थ्योरी पढ़ते हैं हम अपनी। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, साइड हो जा, साइड हो जा, हाँ। तो थ्योरी पार्ट में चलते हैं, कंप्यूटर साइंस के पार्ट 5 में, एचक्यूएल सीरीज में। तो एक मिनट गाइस, एक मिनट का ब्रेक लेना। हाँ जी, तो ये पीपीटी सही आई है, वो पीपीटी में ही गड़बड़ हो गई थी थोड़ी सी। हाँ, तो देखो मैं आपको क्या कहने वाला था, मैंने कहा था ना आपको एसक्यूएल सीरीज शुरू कर रहे हैं, एसक्यूएल सीरीज के थोड़े से दो पैम्पलेट बनाए थे, देखो एक मिनट। हाँ जी गाइस, तो थोड़ा बार बार नेटवर्क इशू हो रहा है, किसी का कॉल आ रहा है, तो इसलिए बीच बीच में आज पॉज हो रही है, मतलब बीच बीच में रुकावट आ रही है, बट कोई बात नहीं, हम फिर भी पढ़ेंगे अच्छे से। मैंने क्या कहा था आपको, जो मैंने आपको बताया था एसक्यूएल सीरीज का, वो ये रहा उसके बारे में। ठीक है, हम एसक्यूएल सीरीज ही बना दी हमने, इसलिए सोचा, क्योंकि बार बार जब इतने पार्ट्स बनाने के बजाय ऐसा अच्छा नहीं लगता चैनल पे, तो हमने एसक्यूएल सीरीज बना दी, जिसमें आप एसक्यूएल सीखोगे स्टेप बाय स्टेप, प्रैक्टिस क्वेरीज होगी आपकी, रियल वर्ल्ड एग्जांपल होगा, मतलब जो आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया हमने। ठीक है, ये आपका आज का पूरा जो आज की वीडियो है, उसमें एक तरह से आप उसकी समरी कह सकते हो, उसका पैम्पलेट कह सकते हो, मतलब जो हमने जैसे एसक्यूएल एनालिसिस जो हमने आपको कल पढ़ा दिया था, डिस्टिंग जो हमने आज आपको पढ़ाया प्रैक्टिकल में भी पीछे दिखाया, नल वैल्यू दिखाया, ऑर्डर बाय दिखाया, और ऑर्डर बाय के सेवरल कॉलम्स वाला, ये उसका पूरा एक तरह से ओवरव्यू है जो आज हम करने वाले हैं। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा रोज की, मतलब कि अगर जो जितने पार्ट्स अभी आगे आने हैं उन सब में ऐसा हो जाए तो अच्छा रहेगा। ये वही वाला जो आपने अभी पीछे देखा था, ये सारे हमने टॉपिक कर लिए कवर, प्रैक्टिकली कर लिए, थ्योरी में मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, और अगर बैकग्राउंड में थोड़ी सी आवाज हो सकता है आए, क्योंकि बारिश हो रही है बहुत तेज। ठीक है ना, और कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं, पढ़ते हैं हम, एसक्यूएल एनालाइज को देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, वीडियो तो चल रही है ना, 19 20, हाँ ठीक है। अब मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, इसके बारे में बता दिया, बस चलते हैं। यहाँ पेन तो नहीं मार्क हुआ, नहीं, चलो बस एसक्यूएल एनालाइज के बारे में देखते हैं, जो मैंने आपको कल बता दिया था। इसको आप, सबसे बढ़िया एग्जांपल है, आगे पेज पे लिखता हूँ खाली है, इसको आप किसी भी चीज का, मतलब टेबल का या कॉलम का, एक तरीके से निक नेम कह सकते हो, NIC के, निक नेम।
जैसे आप सभी स्कूल में अपने दोस्तों का छांटते हो, और बहुत से गंदे बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर्स का भी नाम छांटते हैं, जो कि बहुत बैड मैनर्स है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बट क्या कहे दूसरे बच्चों को, ठीक है, वो मानते नहीं। पर निकनेम आप सबसे अच्छा एग्जांपल इसको कह सकते हो, एक तरह से निकनेम ही है किसी भी चीज, मतलब टेबल का है, ये टेबल के कॉलम का ये वाला, तो और जो नेक्स्ट है वो टेबल का ही, टेबल का नाम। एसक्यूएल एनालिसिस आर यूज्ड टू गिव अ टेबल और अ कॉलम इन अ टेबल अ टेम्परेरी नेम, मतलब वही निकनेम जिसे आप कहते हैं। एनालिसिस आर ऑफन यूज्ड टू मेक कॉलम नेम मोर रीडेबल, कुछ भी आप अपने हिसाब से नाम रख सकते हो। एनालिसिस इज क्रिएट विद एएस कीवर्ड, कल दिखाया था एएस कीवर्ड, जैसे एएस बना के आप जाके देख भी सकते हो, अपलोड हो चुकी है, उसको जाकर लाइक करना। वीडियो तो अच्छी लगेगी लगेगी, और नहीं लगेगी तो भी लाइक ही करना, कमेंट कर देना, प्यारा सा कमेंट करना है, एक जिससे हमें भी अच्छा लगे, और बस एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, मत भूलना बिल्कुल भी। ठीक है, सिंटेक्स देख लो इसका। सिंटेक्स में आपको इसमें हाईलाइट कर देता हूँ। सिलेक्ट कॉलम नेम एएस और टेबल का नाम, ठीक है ना। एलाइस टेबल का सिंटेक्स देख लो, ये रहा। सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम एएस अलाइस नेम। अलाइस नेम मतलब देखो क्या है, ऐसा नहीं है, मतलब अगर आपको जो नाम रखना है वो इस जगह रखो, अलाइस नेम की जगह एएस लिख के, और बस जो नाम रखना है वो लिखो यहाँ पे। अगर आपने अलाइस, जैसे कल मैंने करा था, मैंने अलाइस नेम ही लिखा था, ठीक है, तो अलाइस नेम ही आ जाएगा। और अगर आप कुछ और लिखोगे तो वो आएगा। अगर आप यहाँ पे लिख दोगे निकनेम, तो टेबल का नाम जो हो जाएगा वो निकनेम ही हो जाएगा। समझ पा रहे हो? मैं इजी तरीके से समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। डिस्टिंग देखो, आपको जो डिस्टिंग हमने आज करा ये नया है आपके लिए। और एक बात और, यहाँ इस पीपीटी के बाद आपका मीडियम लेवल खत्म हो जाएगा एसक्यूएल का, उसके बाद आपका हाई लेवल शुरू होगा कल से, मतलब नेक्स्ट पार्ट से, पार्ट 6 से। और आपको ये सारी एसक्यूएल के पार्ट, हर एक मतलब एसक्यूएल सीरीज जो मिलेगी आपकी, मैंने उसको एक प्लेलिस्ट बना दी, उसमें जाके आप ढूंढ सर्च कर, मतलब प्लेलिस्ट में जाओगे तो सबसे ऊपर वही दिखेगी एसक्यूएल सीरीज। अभी देखना, जाके खोलना तो सारे आ जाएंगे, पार्ट 1 2 3 4 4 और 5 आ जाएगा, फिर 6, मतलब जितने हैं सारे आ जाएंगे। ठीक है, जाके उनको देखना और लाइक और शेयर कमेंट जरूर करना। द सेलेक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। देख लो, अब मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ कि प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। डिस्टिंग में ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब टेबल है, जैसे टेबल हो गई आपकी, तो अगर आपके दो कॉलम सेम है या तीन, तो उनमें से दिखाएगा एक पहला और लिख देगा मतलब कि दो है, ऐसा कुछ बता देगा वो आपको। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी पढ़ के, क्योंकि प्रैक्टिकल दिखा दिया हमने। देखो, द सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिटर्न ओनली डिस्टिंक्ट डिफरेंट वैल्यूज, मतलब जो अलग अलग है, जो अलग अलग है वो वाली होगी केवल। अरे क्या हो रहा है? Inside a table, a column often contains many duplicates value, and sometimes you only want to list different distinct value, मतलब जैसे दो सेम है तो उनको ना दिखाने की बजाय जो उनसे अलग है वो दिखाएगा आपको। ठीक है, जैसे आपको ये दो सेम है और बाकी अलग है, लाइक ये अलग है, तो आपको जो दिखाएगा वो ये वाली दिखाएगा, तीन, ये नहीं दिखाएगा। समझ रहे हो? सिलेक्ट, इसका सिंटेक्स क्या होता है यहाँ से देख लो, इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं, क्योंकि हाईलाइट करके आपको याद रहेगा। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम, सिलेक्ट एग्जांपल विदाउट डिस्टिंक्ट। अच्छा, मतलब वो ये वाली नहीं है। हाँ, अब ये देखो, सिलेक्ट एग्जांपल विदाउट डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट के बिना। द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट सिलेक्ट ऑल इंक्लूडिंग द डुप्लीकेट्स वैल्यू फ्रॉम द कंट्री, मतलब कंट्री को नाम दे दिया, कॉलम का नाम, इन द कस्टमर टेबल, जिसका कस्टमर का जो नाम है, वो टेबल का जो नाम है वो कस्टमर है। एग्जांपल देख लो, सिलेक्ट कंट्री फ्रॉम कस्टमर, कंट्री सिलेक्ट करनी है कस्टमर में से। नाउ लेट अस यूज द सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट एंड सी द रिजल्ट। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एग्जांपल, select distinct example. The customer SQL statement select only the distinct value from the country, जो अलग अलग वैल्यूज है वही सिलेक्ट करेगा केवल कस्टमर टेबल में से। select distinct country from customers, ये आपकी कमांड हो गई। The following SQL statement list the number of different distinct customers countries, ये आपकी एक और कमांड हो गई।
इसका डिस्क्रिप्शन इसके ऊपर ही बताया हुआ है, ठीक है ना। चलते हैं आगे। डिस्टिंग ज्यादा कुछ है नहीं ना, आपको कहीं आना काम, ये सबसे ये काम आएगा एक तो इम्पोर्टेंट है ये। और फील्ड विद द नल जो मैंने बताया था आपको, मेन यहाँ पे है देखो। अब आपको देखो पढ़ना है तो पूरा पढ़ लेना, पढ़ने में कुछ है नहीं, जो मैंने आपको करके दिखाया वो लिखा हुआ है बस। अगर आपको कोई टेबल देखनी है तो उसका नल वैल्यू, समझ रहे हो, मतलब आप जैसे कि टेबल में आपकी नल जो मैंने आपको दिखाया था, नल है नहीं है, और अगर है तो कौन से है वो आपको दिखाना है। देखो ऊपर वाले है कि जो नल है वो शो कर जाएगा, जो नल नहीं है वो शो करेगा नहीं और हाँ, ठीक है ना, समझ पाए हो अब। बाकी इसमें पूरा यही बताया हुआ है हर जगह, नॉन एम्प्टी नल नोट नल। आप इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, ज्यादा कुछ इसमें इसमें वही सब है जो मैंने आपको कभी बताया, मतलब प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। प्रैक्टिकल मैंने इसलिए ही दिखाया ताकि आपको समझ में आ जाए। हाँ जी, तो मैंने आपको देखो पूरा प्रैक्टिकल करके दिखा दिया था अभी पीछे वीडियो में, आपको देख ही लिया आपने। मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ये जरूर बता देना कि आप मतलब ऐसे ही चाहते हो ना कि पहले प्रैक्टिकल फिर थ्योरी फिर पहले प्रैक्टिकल फिर थ्योरी। अगर आप इसका उल्टा चाहते हो कि पहले थ्योरी फिर प्रैक्टिकल, तो ये भी करवा देंगे। बट मैं प्रैक्टिकल इसलिए पहले करा रहा हूँ ताकि आपको फिर थ्योरी समझ में ज्यादा है, आसानी से आ जाए, और कुछ बात नहीं है। नल वैल्यू पूरी उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, पूरी उम्मीद है कि आ रहा होगा। ऑर्डर बाय असेंडिंग डिसेंडिंग वाला था जो मैंने आपको दिखा दिया था करके, तो ये भी दिखाया, इसको पढ़ लेते हैं ताकि आपको इजी और समझ में आ जाए। द ऑर्डर बाय कीवर्ड इज यूज्ड टू sort the result set in ascending or descending order. The order by keyword sorts the record in ascending order by default। हाँ ascend, मैंने कहा था ना ascending order में करता है। टू sort the record in the descending order हमें DESC कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। अगर हम लिख देंगे केवल ऑर्डर बाय, खाली हमने कमांड दे दी ऑर्डर बाय और आगे कुछ भी नहीं दिया, ठीक है, तो हमारा जो होगा वो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होगा। ASC लिखोगे तो होगा ये असेंडिंग, लेकिन अगर आपने ASC नहीं लिखा भूल गए तो भी असेंडिंग होगा, और लेकिन अगर आपने DESC लिख दिया DESC तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, वरना ESC तो है ही आपकी कमांड बाय डिफॉल्ट, ठीक है। इसको नीचे कर देते हैं। ऑर्डर बाय सिंटेक्स देख लो, सिलेक्ट कॉलम 1, जो भी आपको कॉलम करने हैं, टेबल का नाम ऑर्डर बाय कॉलम 1 और ASC या DESC मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग। फिर ये वाला जो है देखो एग्जांपल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, मतलब स्टार मतलब सारी ही चीजें सिलेक्ट करेगा वो A to Z जितने भी कॉलम्स है आपके। ऑर्डर बाय कंट्री, कंट्री के थ्रू ऑर्डर कर देगा। ऑर्डर बाय डिसेंडिंग मतलब डिसेंडिंग आपने दे दिया कि डिसेंडिंग में करना है। द फॉलोइंग SQL कमांड्स statement, select all customer from the customer table sorted descending by the country column, और ये select star customer order by country descending, वही जो ऊपर था उसका डिस्क्रिप्शन नीचे बता दिया और कुछ नहीं, मतलब बेसिकली वही बताया जो मैंने आपको प्रैक्टिकल में दिखा दिया था, उसका ही रिटर्न फॉर्म लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिकल में जो मैंने अभी आपको दिखाया कि कैसे कैसे इसमें आप ऑर्डर बाय कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग में। बाय डिफॉल्ट आपका असेंडिंग होगा, ये ध्यान रखना है। ये सिंटेक्स आपकी ये जरूरी है, ये याद रखना है आपको, इसमें पेपर में सिंटेक्स पूछा जाएगा क्वेश्चन बना के। ऑर्डर बाय सेवरल कॉलम एग्जांपल्स, द फॉलोइंग SQL स्टेटमेंट, सिलेक्ट ऑल कस्टमर्स फ्रॉम द कस्टमर टेबल sorted by in द कंट्री, सॉरी ये दा ऊपर है नीचे लिखा गया, अच्छा जी जी, हाँ जी बस। तो माइक कौन है, हाँ। द कंट्री नेम, अरे कहाँ है, द कंट्री नेम कॉलम, these mean that it orders by country, but if some rows have the same country it orders them by customer name।
मतलब आपको मैं बताता हूँ एग्जांपल। ये कमांड याद रखनी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। और फ्रॉम कस्टमर मतलब टेबल का नाम है। ऑर्डर बाय कंट्री, कंट्री से या कस्टमर नेम। अब देखो क्यों कहा है इसमें ये बात, इसका साइज छोटा है ना। हाँ, आप एग्जांपल लो यहाँ से, देखो मैं बता देता हूँ। लाइक हमने अपना एग्जांपल लिया था, उसमें ये टेबल है आपकी, ये सब नंबर था, ये सब नेम था, और ये सब एड्रेस था। ठीक है ना। तो जैसे बड़ौत वाले सेम थे, अब यहाँ बड़ौत हो गया। आपको करना है कि मतलब इनके एड्रेस से सर्च करो, जैसे इन्होंने कंट्री से करा। तो अभी बड़ौत वाले 3 सेम थे, 1 2 3, लाइक यहाँ पे 3 लिख दिए मैंने। ठीक है, ये 3 बना दिए। लो एक और बना ही देता हूँ। लो ठीक है, 3 बन गए। और ये तीनों का एड्रेस सेम था, बड़ौत बड़ौत बड़ौत। तो यहाँ पे इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करेगा, ये इनके नेम का द्वारा करेगा। फिर इनके नेम के द्वारा सॉर्ट किया जाएगा इन्हें। जैसे इसमें देखो, जैसे कंट्री और या फिर कस्टमर नेम, मतलब ये अगर हम लिख दे सबस एड्रेस कोमा सबस नेम, तो उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर ये सेम है तो इनको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है। लेकिन अगर इनका नाम तो अलग ही होगा ना, नाम तो सेम नहीं हो सकता। तो इसलिए इनका फिर सबस नेम के अकॉर्डिंग इनको हम सिलेक्ट करेंगे। समझ पाए? बहुत ही मैंने पूरी कोशिश करी इजी वे में समझाने की। एसक्यूएल मास्टर क्लासेस रिफाइन अच्छा है, तो माइंड मैप कह दो एक तरह से, या फिर हम आपको फ्लो बनना है, फ्लो बताया कैसे कैसे फ्लो यूज होता है इसमें। सबसे पहले इनिशियल डाटा, फ्रॉम क्लोज से टेबल, एसक्यूएल फिर एलआईसीज में आएगा, सेलेक्ट डिस्टिंग नल वैल्यूज, ऑर्डर बाय और फिर फाइनल डिफाइंड रिजल्ट सेट जो होगा। मतलब ये आपको एक बार आप पढ़ लेना इसको, ज्यादा कुछ हार्ड एंड टफ नहीं है। 12 जो अब तक आपने पूरी प्रैक्टिकल में और पूरी इस पीपीटी में पढ़ा है, उसका ही एक तरह से मिक्सचर है ये। स्लो बता दिया कि आपका कैसे फ्लो काम करेगा बस। यहाँ पे हमारा अभी खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज मैंने कोई थैंक यू पेज नहीं लगाया, क्योंकि आज मैं खुद लिखना चाहता था। जैसे मैंने कल दिल बनाया था, आज भी दिल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना एक प्यारा सा वीडियो में, और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। साथ में हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना भी ना भूलना। इंस्टाग्राम हो गया आपका, इंस्टा एआई हो गया, इंस्टा एआई हो गया। ठीक है, आपका टेलीग्राम चैनल हो गया जहाँ पे आपके नोट्स मिलते हैं, वहां पे फॉलो करना मत भूलना। फिर आपका टेलीग्राम के अलावा आपका व्हाट्सएप चैनल हो गया, इन जगह भी फॉलो करना मत भूलना। फॉलो जरूर कर लेना। फॉलो इंस्टाग्राम, इंस्टा एआई और टेलीग्राम चैनल। ठीक है, पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और एसक्यूएल सीरीज को भी जाके देखना, पूरी देख लेना। मैंने आपको ताकि आपको इजी रहे, इसलिए मैंने एक जगह प्लेलिस्ट बना दी उसकी। और अगर आपका सपोर्ट ऐसे ही अच्छा रहा तो जल्दी हम इस पर दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाना शुरू करेंगे। लाइक आपका मैथ्स हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री। 150 पे मैंने 150 सब्सक्राइबर का आपको मैथ्स बोल ही रखा है, इसको आप भूलना मत। अगर 150 जल्दी से जल्दी करा दोगे तो जल्दी से जल्दी 150 सब्सक्राइबर में मैथ्स शुरू कर देंगे हम आपके। और अगर आपका सपोर्ट फिर भी बना रहा अच्छा, तो फिर हम आपकी वेबसाइट भी बन जाएगी। वेबसाइट तो मैं सोच रहा हूँ अभी बना दूं, लेकिन अगर आप सपोर्ट दिखाओगे तो ही तो, वरना फायदा क्या। सपोर्ट दिखाओ, आपकी वेबसाइट जल्दी बन के तैयार हो जाएगी। जितना ज्यादा आप सपोर्ट दिखाओगे उतनी जल्दी आपकी वेबसाइट बनेगी। ठीक है, और 150 सब्सक्राइबर में मैथ्स आ जाएगा। मिलते हैं अब पार्ट 6 में। कल देखो मैंने कल लगा दिया था, कल नहीं आज ही डाला था 1 बजे। हाँ, आज रात को 1 बजे डाल दिया था, मतलब 9 था, आज रात की 1 बजे रात पार्ट 4 डाल दिया था। पार्ट 5 अब दिन में डाल दिया। ऐसे ही हो सकता, कोशिश करूंगा मैं पार्ट 6 भी डाल दूं। पार्ट 6 कल बनेगा, लेकिन उसकी पीपीटी रेडी नहीं हुई अभी। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ज्यादा लंबी क्यों करनी। ठीक है, बाय बाय, टाटा, सी यू।